बिच्छू महाराज, वो देवयानी काफी नहीं थी जो आप पे आके डंक मार रहे हैं। यदि आपने मुझे डंक मारा तो आपको अपने साथ लेकर जाऊंगा। देखिए, मैं पहले से ही बहुत क्रोधित हूँ। इससे पहले कि उसका क्रोध आप पर निकले, कोई और स्थान विराजिए, सोच लीजिए। आचार्य भास्कर, हाँ, आपके कृषि यंत्र को पूर्ण करने के लिए जिस मूल सूत्र की आवश्यकता है वो आचार्य देवोमय के घर से चोरी हो चुका है। आपको स्मरण है कि उस मूल सूत्र का प्रयोग कैसे करना है, अर्थात आपके कृषि यंत्र से उस मूल सूत्र को जोड़ना कैसे है? मुझे कुछ याद ही नहीं है। मैं भूल चुका हूँ कि वो यंत्र शुरू कैसे करते हैं, पूर्ण कैसे करते हैं। एक क्षण, ये क्या लिखा है? गले की घंटी बिगड़ी बात बनती, अर्थात गले। आपके गले का ये लटकन, इसे जरा उतार कर दीजिए। क्यों? मैं जो कह रहा हूँ वो मान लीजिए, कृपया इसे उतार कर दे दीजिए। ठीक है, आप आदमी अच्छे लगते हैं। लीजिए। सूत्र कोतवाल महोदय, सूत्र। आचार्य भास्कर, आप तो सचमुच विद्वान और बुद्धिशाली हैं। आपको ज्ञात था कि आपको भूलने की बीमारी है, इसलिए अपने कृषि यंत्र को आचार्य देवोमय के मूल सूत्र से कैसे जोड़ना है उसके निर्देश पहले से ही लिखकर सुरक्षित रख लिया था। अच्छा, अति उत्तम। आचार्य भास्कर, आपको स्मरण रहे ना रहे, किंतु जो जो मैं बोलूंगा आप उसे ही दोहराएंगे, उचित है? उचित है। बताइए, क्यों बुलाया हमें, क्या चाहिए? चाहिए तो कुछ नहीं, किंतु कुछ देना अवश्य था। एक शुभ समाचार। एक शुभ समाचार। अब जब ये मूल सूत्र मेरे पास है तो अब समय है सौदा करने का। मैंने कहा था ना, जैसे ही एक माता पिता के बिना एक बालक अनाथ होता है, वैसे ही ये यंत्र मूल सूत्र के बिना अनाथ है। आखिर ये मूल सूत्र है कहाँ? मैंने सुरक्षित रखा है, सुरक्षित रखने के लिए सौंपा है, लेकिन किसके पास सौंपा है? हाँ, इन्हीं के पास सौंपा है। तुम वही हो जिसका नाम ये भूल गए थे? किसके पास है ये मूल सूत्र? मुझे प्रातः काल में क्या खाया वो भी दोपहर तक याद नहीं रहता। मैं मूल सूत्र कहाँ से याद रखूं? सही पहचाना, मैं पंडित रामाकृष्णा, आचार्य भास्कर और विजयनगर के महाराज श्री कृष्ण देव राय के बीच की कड़ी। महाराज ने मुझ पर विश्वास किया और मैंने इनके साथ मिलकर महाराज के साथ विश्वासघात किया। क्यों कोतवाल महोदय? तो लाओ, कहाँ है वो मूल सूत्र? देखिए महाशय, मानव मस्तिष्क जो होता है ना, वो किसी भी सूत्र या यंत्र से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। अब आपको मूल सूत्र बताने का समय तो नहीं है। हाँ, अपने मस्तिष्क की सहायता से मैं इस यंत्र को कार्य करने योग्य बना सकता हूँ, और यदि ऐसा हो जाए तो जैसे चाहे इसका प्रयोग कीजिएगा। किंतु मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? आपको आचार्य भास्कर को छोड़ना होगा। वो इनकी प्रतीक्षा कर रही हैं। मैं इन्हें उनके पास ले जाना चाहता हूँ, इसलिए। मेरी प्रतीक्षा कौन कर रहा है? ललिता अम्मा। ललिता अम्मा, जो ऊंचा सुनती है, वो तो मेरी धर्मपत्नी है। हाँ ठीक है ठीक है, मगर कोई चालाकी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं। एक क्षण। क्षमा करें, थोड़ा समय लग रहा है। क्या है कि किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं कर सकते ना।
बिच्छू महाराज, वो देवयानी काफी नहीं थी जो आप पे आके डंक मार रहे हैं। यदि आपने मुझे डंक मारा तो आपको अपने साथ लेकर जाऊंगा। देखिए, मैं पहले से ही बहुत क्रोधित हूं। इससे पहले कि उसका क्रोध आप पर निकले, कोई और थान बिराजी सोच लीजिए। जैसे जैसे इसे पकड़कर हम घुमाएंगे, वैसे वैसे इस यंत्र की शक्ति और तीव्रता बढ़ती जाएगी। फिर ये बड़े से बड़ा पत्थर ही नहीं, किले, इमारतें, यहाँ तक कि राज्य की नींव तक भी ला सकता है। नाश, सर्वनाश कर सकता है ये यंत्र। हे भगवान, ये कैसा यंत्र निर्माण किया मैंने? ये तो समस्त मनुष्य प्रजाति के लिए घातक हो सकता है। जो आपने अभी कहा उसका जरा एक नमूना तो पेश करके दिखाइए। अवश्य, किंतु आप सभी की आंखें केवल मुझ पर लगी रहनी चाहिए। मुझसे ध्यान बिल्कुल भटकना नहीं चाहिए। तभी आप सीख पाएंगे कि इस यंत्र को कैसे अच्छी तरह से चलाना है। उचित है? सब मुझे देखेंगे। देखिए, इसे पकड़कर यूं घुमाना है, इसे बिल्कुल अपनी नाक की सीध पर लाना है। इसलिए सबका ध्यान इस तरफ होना चाहिए। सब ध्यान से इस यंत्र को देखिए और फिर धीरे 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 सब अपने कानों पर हाथ रख लीजिए, क्योंकि इस बार ध्वनि बहुत तीव्र होगी। वो वापस स्फोट। अद्भुत, कमाल हो गया, कमाल पंडित रामा। अद्भुत! ये तो हमारे हाथ अमूल्य वस्तु लगी है। आप तो महान है पंडित रामा, और आप आचार्य। आपको तो मैं जाने नहीं दूंगा आचार्य। जरा यहाँ देखिए नागेश्वर महोदय, इस यंत्र की तीव्रता को मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ। अब इस यंत्र के सामने बड़े से बड़ा हथियार भी मात खा जाएगा। जो भी इसके सामने आएगा वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। नागेश्वर, पीछे हट जाओ, अन्यथा इस यंत्र का सबसे पहला प्रयोग तुम पर ही करूंगा। तुम ही इस यंत्र के सीधे निशाने पर खड़े हो। हम यहाँ तुम्हारी सहायता के लिए नहीं, आचार्य भास्कर और इस यंत्र को यहाँ से सुरक्षित निकालने आए थे। मेरे साथ विश्वासघात, मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया। हाँ, यदि जरा सा भी हिले तो एक क्षण में तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कोतवाल महोदय, इन सबको बंदी बनाकर कक्ष में बंद कर दीजिए। हथियार नीचे। चल। अरे आचार्य भास्कर, आप कहाँ जा रहे हैं? हमें उधर से निकलना है, अधिक समय नहीं है। लेकिन ये कृषि यंत्र। उसकी चिंता आप ना करें। इस समय आपको यहाँ से सुरक्षित निकालना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। कान बंद कीजिए। चलिए चलिए चलिए। आपको बताइए ये है कौन? अरे पंडित रामा ने भास्कर आचार्य को छुड़ा लिया। आइए, मुझे कुछ नया सोचना पड़ेगा। देवयानी, ये रहे आचार्य भास्कर। हमने ढूंढ लिया। तुम्हें वो मूल सूत्र मिला? क्या हुआ तुम्हें? लक्ष्मण कहाँ है? अंगापुरम के चोरों को ढूंढते हुए हम गजेकार खंडर पहुंचे। इससे पहले हम इनसे सूत्र ले पाते, उन्होंने हम पर हमला बोल दिया, हमारा पीछा किया। मुझे बचाते समय लक्ष्मण स्वयं एक पहाड़ी से नीचे गिर गए। पंडित रामा, लक्ष्मण इस संसार से जा चुके हैं। मिथ्या है, ये असंभव है। उसका रामा उसे ढूंढ कर निकालेगा। कोतवाल महोदय, आप और देवयानी आचार्य भास्कर को लेकर विजयनगर पहुंचिए और महाराज को सब बताइए, और अपनी सेना को भेजकर इन सैनिकों को बंदी बनवाइए। मैं लक्ष्मण को ढूंढने जाता हूं।
शिव 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 शिव। हे प्रभु, लक्ष्मण की रक्षा करना। अगर रामा हमारे साथ नहीं आता तो लक्ष्मण के साथ ऐसा होता ही नहीं। सब कुछ हमारी मूर्खता की वजह से हुआ है। आप स्वयं को दोष ना दें। भला रामा अपने लक्ष्मण को कुछ होने देंगे? मुझे यकीन है लक्ष्मण की जान बच जाएगी। यही मौका है इसको मारने का। ये आचार्य भास्कर का है, उनके गले से गिर गया होगा। इसका सुरक्षित रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यंत्र और मूल सूत्र भले ही हों, लेकिन उन दोनों को एक कर उनको प्रयोग में कैसे लाना है वो सब कुछ इसमें लिखा है। यदि आचार्य भास्कर भूल गए तो इसे पढ़ के उन्हें याद आ जाएगा। सही कहा आपने कोतवाल महोदय। क्या ये सब आपकी मूर्खता के ही कारण हुआ है। अच्छा हुआ सैनिक वीरा, तुम समय पर आकर हम लोगों को मुक्त करा दिए। हमें शीघ्र इसे बांग्लादेश पहुंचाना है और आदमी बुलाओ। रामा! नहीं आते तो मैं तो आज तो... कैसे नहीं आता? आज तक रामा पर जितनी बार संकट आया है लक्ष्मण ने उसकी रक्षा की है। आज रामा की बारी थी, मैं कैसे पीछे रह जाता? वो भोली सी सूरत, उसने धक्का दे दिया मुझे। मेरा तो दिल ही टूट गया। वो बेटा रोहिणी आ गई। आचार्य देवयानी। हाँ वही देवयानी। वो तो तुम्हारे साथ वो दाढ़ी वाला था, वो कहाँ गया? क्या नाम था उसका? कोतवाल। कोतवाल। कोतवाल महोदय अपना काम कर रहे हैं। आचार्य आप हमारे साथ घर चलिए, आपकी धर्मपत्नी आपकी प्रतीक्षा कर रही होंगी। लेकिन हमें जानना कहाँ है कात्यायनी? देवयानी। आचार्य मैं लेके चलती हूँ, आप हमारे साथ चलिए। चलिए हमारे साथ। तुम्हें पता है? हाँ। उस मूर्ख ने हमारे साथ छल किया है। उसके पास इसे प्रयोग में लाने का मूल सूत्र नहीं था मालिक। वो मेरे पास है, और उस मूल सूत्र का उपयोग कैसे करना है वो बस ये जानते हैं आचार्य भास्कर। ये तो हमारा निवास नहीं है। आचार्य? और तुम कौन हो? और वो मूर्ख पंडित वो कहाँ है? तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देने के लिए मेरे पास समय नहीं है। तुम इतना समझ लो नागेश्वर, इस यंत्र की ताकत उससे अधिक है जितना तुम सोच रहे हो। एक से भले दो होते, यदि हम साथ आए तो विश्व युद्ध भी जीता जा सकता है। गोपन्ना, क्यों? सही कहा ना मैंने? चौंको मत नागेश्वर, मैं तो केवल ये जानना चाह रहा था कि आखिर ये लड़की किसके लिए कार्य करती है। अब 1 से 2, 2 से 3 हो ही गए हैं, तो एक दूसरे के विरुद्ध जाने के बजाय साथ मिलकर विजयनगर पे हमला बोल देते हैं। वो कैसे? तुम्हारे पास यंत्र है, गोपन्ना के पास विशाल सेना और संसाधन है, और मेरे पास वो मूल सूत्र। और उस मूल सूत्र का प्रयोग कैसे करना है ये बताने के लिए स्वयं आचार्य भास्कर भी यहाँ है। अद्भुत। इसे कहते हैं सौंदर्य और बुद्धि का संगम।
क्या कहते हो नागेश्वर? उचित है। हमारे पास समय बहुत कम है। अगर हम इसी क्षण विजयनगर पर हमला बोल देते हैं तो थंगपुरम और वागनली दोनों साम्राज्य के लिए लाभदायक होगा। आचार्य भास्कर, जिसको आपने जन्म दिया, अभी उसे पूर्ण करने का समय आ गया है। आइए इस मूल सूत्र की सहायता से कृषि यंत्र को प्रयोग में लाएं। मैं ऐसा नहीं करूंगा, आपको भी करने नहीं दूंगा। स्वामी, ये सब लोग कौन है? क्या हो रहा है यहाँ पर? आपको बुला रही है शायद। आचार्य भास्कर, हाँ, भूल तो नहीं गए आप अपनी धर्मपत्नी को? मेरी ललिता अम्मा, ललिता अम्मा, ललिता अम्मा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा ललिता अम्मा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। देखो मेरी ललिता अम्मा को कुछ मत करना। मैं आप जो भी कहोगे मैं कर लूंगा। मुझे बताइए मुझे क्या करना होगा, मुझे बताइए। मैं बताती हूँ। ये आचार्य देवमय के ध्वनि केंद्र के मूल सूत्र है और ये मूल सूत्र आपने स्वयं लिखा है कि इसे कैसे उपयोग में लाएं। अब इन दोनों को मिलाकर आपके द्वारा बनाए गए कृषि यंत्र को एक हथियार में बदलना है ताकि हम जिससे चाहे उससे युद्ध कर सके। अन्यथा नहीं, मैं करता हूं। आप जो भी कहेंगे मैं करता हूं। तुम हमारी इतनी सहायता क्यों कर रही हो? बदले में तुम्हें क्या चाहिए? अवश्य ही हमारी सहायता के पीछे तुम्हारा कोई बड़ा उद्देश्य है। विजयनगर के रानी का ताज। वो इतनी भोली सी सूरत इतनी शातिर कैसे हो सकती है? अरे तुम मुझसे लक्ष्मण, तुम ठीक हो? प्रभु का लाख लाख शुक्र है। उस देवयानी लड़की को छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे चलते हुए जा रहे थे, मुझे नीचे आचार्य भास्कर का लटकन दिखाई दिया। झुका मैं उठाने के लिए तो उसने पलटने के बाद जोर से मारा मुझे। इनको भी बेहोश पड़ गया और उसने लटकन उठा के लेकर गई। चिंता मत कीजिए, मैं जानता हूँ वो कहाँ गई होगी। लीजिए, हो गया। अब इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। अब तो मेरी पत्नी ललिता अम्मा को तो छोड़ दीजिए। कार्य तो पूर्ण होने दे आचार्य। नागेश्वर, इस यंत्र का मुख दक्षिण दिशा में विजयनगर की ओर कीजिए और एक क्षण में उसे समाप्त कर विजय ध्वज लहरा दे। बेचारे महाराज कृष्णदेव राय, उनका तो सब कुछ समाप्त। विजयनगर की नई महारानी को उनका मुकुट बधाई हो। एक, दो, तीन। ये कैसे हुआ? बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला। सैनिकों, जैसी सीरत है सूरत भी वैसी हो गई देवयानी। क्या बात है। वैसे शतरंज के खेल को समाप्त करने के लिए केवल एक प्यादा ही पर्याप्त होता है। आचार्य भास्कर के लटकन में इस यंत्र को मूल सूत्र से जोड़ने के 3 निर्देश पत्र थे। कितने? 3। 2 आप लोगों के हाथ लगे और एक तो मैंने पहले ही अपने पास रख लिया था, ताकि चुराने वाला और किसी को कोई हानि ना पहुंचा सके। तुमने मुझे लटकाया, आचार्य भास्कर के लटकन ने तुम सबको। याद है या भूल गए? अपराध करने के बाद दंड अवश्य मिलता है। विजयनगर साम्राज्य पर राज करने की सोच रखने वाले, चलिए विजयनगर कारागार में विश्राम कराते हैं। हाँ, विश्राम नहीं, दिल तोड़ने वाले अब पत्थर तोड़ेंगे। वाह वाह वाह।
वाह क्या बात। आप कर कैसे लेते हैं ये सब? सच में पंडित रामकृष्ण, आपने पुनः हमारे साम्राज्य को इस समस्या से बचाकर एक बार फिर अपनी महानता और बुद्धि का प्रदर्शन दिया है। धन्यवाद महाराज। किंतु केवल मैंने ही नहीं, मेरे परम मित्र लक्ष्मण ने भी मुझे और कोतवाल महोदय ने, इन दोनों ने मेरी बहुत सहायता की, इसलिए ये संभव हो पाया। अवश्य। आचार्य भास्कर, आप आचार्य देवो माया के साथ मिलकर इस कृषि यंत्र को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करें ताकि विजयनगर की बंजर भूमि पुनः जीवित हो सके। जी अवश्य। लेकिन एक प्रश्न था, आप है कौन? आचार्य भास्कर, इस कृषि यंत्र के पश्चात कुछ ऐसा आविष्कार कीजिएगा जिससे आपकी स्मरण शक्ति बनी रहे। महाराज हैं तो बोलिए, महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय। पंडित रामकृष्ण 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 की जय।